अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। मेडिसिनल केमिस्ट्री में नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटीनियस हार्मोन और उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंसुलिन। सो इंसुलिन बेसिकली क्या है? इंसुलिन हमारे पास हार्मोन में कंसीडर किया जाता है, ठीक है। ये ऐसा हार्मोन है जो बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से रिलीज़ होता है फ्रॉम पेनक्रियाज, ठीक है। पेनक्रियाज के जो बीटा सेल्स हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पार्ट के, वहाँ से ये जो है रिलीज़ हो रहा होता है हमारे पास। ये एक पॉलीपेप्टाइड है। पॉलीपेप्टाइड मतलब मुख्तलिफ अमाइनो एसिड से मिलके बना हुआ होता है और इसका मेजर जो हमारे पास रोल होता है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन वगैरह के मेटाबॉलिज्म में मेन रोल है इसका, ठीक है। इन सब के मेटाबॉलिज्म में ये अपना रोल प्ले करता है। और ये जो है सबसे पहले हमारे पास आइसोलेट होने वाला हार्मोन था, जो सबसे पहले आइसोलेट किया गया और प्यूरिफाइड फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, ठीक है। अब मेनली जो इंसुलिन है हमारे पास अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है, तो टोटल इसमें जो है 51 अमाइनो एसिड से मिलके बनता है ये। अब 51 अमाइनो एसिड्स में फर्दर हमारे पास दो चेन्स हैं, ठीक है, ए चेन और बी चेन। ए चेन जो है उसमें 21 अमाइनो एसिड्स हैं, जबकि बी चेन जो है हमारे पास उसमें 30 अमाइनो एसिड्स हैं। तो ये टोटल मिलके 51 अमाइनो एसिड से मिलके बना हुआ होता है पॉलीपेप्टाइड। और जो ये ए चेन और बी चेन है ये दोनों आपस में मिली हुई होती हैं सल्फ़र लिंकेज के थ्रू। सल्फ़र एटम्स जो है आपस में लिंकेज बनाते हैं, उसके थ्रू ये जो है आपस में मिली हुई होती हैं। तो सल्फ़र सल्फ़र डाइसल्फ़ाइड बॉन्ड्स जो होते हैं ना ए चेन और बी चेन के दरमियान, उनकी वजह से ये आपस में मिलती हैं। डाइसल्फ़ाइड बॉन्ड होता है सल्फ़र और सल्फ़र का। अब इंसुलिन जो हमारे पास बनती है वो बनती है प्रो इंसुलिन से, ठीक है। प्रो इंसुलिन हमारे पास प्रो हार्मोन है जो कि 74 अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। अब इस 74 में से हमारे पास 23 अमाइनो एसिड्स निकल जाते हैं, तो पीछे 51 वाला जो बनता है वो इंसुलिन आ जाता है। तो प्रो इंसुलिन से हमें इंसुलिन मिल रहा होता है। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। टाइप्स किस बेसिस पे कि वो जो उसके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है ना, उसकी बेसिस पे अब डिफरेंट टाइप्स हैं इंसुलिन की हमारे पास। कुछ शॉर्ट एक्टिंग है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है, इसके अलावा इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग। टाइप्स किस बेसिस पे? ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बेसिस पे। सबसे पहले हमारे पास अगर हम देखें अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, ठीक है। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में हमारे पास आ जाती हैं लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलिसिन वगैरह। अब ये सब की सब जो है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, इनका ऑनसेट टाइम होता है लेस देन 15 मिनट्स, ठीक है। जबकि इनका जो ड्यूरेशन होता है वो 4 से 6 घंटे होता है और पीक कंसंट्रेशन ये अपनी अचीव कर लेती हैं 1 से 2 घंटे बाद, ठीक है। सेकंड हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग है। शॉर्ट एक्टिंग में हमारे पास रेगुलर इंसुलिन, ठीक है। रेगुलर इंसुलिन का इसी तरह ऑनसेट हमारे पास होता है आधे घंटे से 1 घंटे तक। इसमें जो है ये अपना ऑनसेट ऑफ एक्शन दिखाती है। ड्यूरेशन इसका 6 से 8 घंटे है, जबकि पीक टाइम 2 से 4 घंटे होता है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है इंटरमीडिएट एक्टिंग। इंटरमीडिएट एक्टिंग में हमारे पास आ जाती हैं NPH, न्यूट्रल प्रोटामाइन हैचडोन जो है NPH का अगर हम ऑनसेट देखें तो ये 1 से 2 घंटे है, जबकि ड्यूरेशन इसका अराउंड 12+ आवर्स है और पीक इसकी कंसंट्रेशन आती है हमारे पास 6 to 10 आवर्स में। लास्ट क्लास है हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग की एग्जांपल्स हमारे पास डेटिमर हो गई, डेटिमर के अलावा
जो है ग्लार्जिन है। अब डेटिमर का अगर हम ऑनसेट देखें तो ऑनसेट इसका 1 घंटे के करीब होता है। ड्यूरेशन अराउंड 24 आवर्स तक होता है, 12 घंटे से लेके 24 घंटे तक इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। और पीक ये जो है 5 घंटे में अचीव करती है। इसी तरह जो हमारे पास ग्लार्जिन है, ग्लार्जिन भी जो है ऑनसेट 1.5 घंटे में, जबकि इसका पीक टाइम जो है ग्लार्जिन का वो इसका भी 5 आवर्स है और ड्यूरेशन इसकी भी अराउंड 24 आवर्स तक होती है। ठीक है, इनमें से अब जितनी भी हम देखें ना ये सबकी सब क्लियर होती हैं सिवाय NPH के, ये थोड़ी सी हमारे पास क्लाउडी होती है। नेक्स्ट अगर हम स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप देखें इंसुलिन्स की, ठीक है, SAR की फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमारे पास जो 2 चेन्स हैं उसमें 51 अमाइनो एसिड्स हैं, A चेन में 21 और B चेन में 30। ठीक है, तो इंसुलिन में मतलब टोटल 2 चेन्स हैं और उनमें 51 अमाइनो एसिड होते हैं। अब A चेन के अंदर जो है इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड है। फॉर एग्जांपल ये हम A चेन ले लें, ठीक है, और ये B चेन है हमारे पास। अब ये एक तो A चेन और B चेन आपस में मिली होगी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के थ्रू, 2 सल्फ़र के मालिक्यूल जो हैं वो अलग चीज़ हो गई। इसके अलावा जो A चेन हमने कहा ये फॉर एग्जांपल A21 है, ये B30 चेन है। A चेन के अंदर जो है ना अंदर चेन में ही डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं 2 सिस्टीन मालिक्यूल, फॉर एग्जांपल ये सिस्टीन है और ये सिस्टीन है, इनके दरमियान यहाँ पे जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड मौजूद होगा। ये जो है इसकी स्टेबिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। मीन्स A चेन में जो इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड है सिस्टीन के मालिक्यूल्स के दरमियान, वो इम्पॉर्टेंट है फॉर स्टेबिलिटी या जो है इंटीग्रिटी के लिए। नॉर्मली जब भी हम इंसुलिन देखते हैं तो वो मोनोमर होता है, ठीक है, मीन्स इंसुलिन हमारे पास मोनोमेरिक फॉर्म में मौजूद होंगे। मगर जैसे ही हायर कंसंट्रेशन होगी, न्यूट्रल पीएच होगा या जिंक की प्रेजेंस होगी, तो इंसुलिन जो है डायमर्स वगैरह बना लेती है। ठीक है, नॉर्मली मोनोमर्स होते हैं, मीन्स सिंगल मालिक्यूल, मोनो मीन्स सिंगल, मर मालिक्यूल। अब नॉर्मली मतलब एक इंसुलिन का मालिक्यूल हमें मिल रहा होता है, मगर हाई कंसंट्रेशन पे एक, इसके अलावा न्यूट्रल पीएच और जिंक की मौजूदगी में, इन सब कंडीशन में क्या हो जाता है, ये डायमर मीन्स 2 मालिक्यूल या जो है हेक्सामर 6 मालिक्यूल्स आपस में आके मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और इंसुलिन जब भी हमारे पास मोनोमर फॉर्म में होती है ना, तो तभी वो हमारे पास एब्जॉर्ब हो रही होती है। ठीक है, मोनोमर फॉर्म में होगी तो एब्जॉर्ब होगी। तो इसीलिए जो डायमर और हेक्सामर वगैरह हैं, इसीलिए डायमर हेक्सामर वो स्लो एब्जॉर्ब होती हैं, डायमर या हेक्सामर होगी, क्योंकि अब वो पहले मोनोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो उसके बाद एब्जॉर्ब हो, तो इसीलिए ये जो है ये स्लोली एब्जॉर्ब होती है एज़ कम्पेयर टू मोनोमर्स के। जो इंसुलिन की टाइप है इंटरमीडिएट, लॉन्ग एक्टिंग, वो हम जो है A चेन या B चेन में स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन से हासिल करते हैं। ठीक है, मीन्स टाइप ऑफ इंसुलिन जो है वो हमें किस तरह मिलती है, जब भी हम स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन करें या चेंज करें A या B चेन के अंदर, या जो है उसकी फार्मूलेशन में चेंज कर दें कोई, तो उससे हमें जो है मुख्तलिफ इंसुलिन की टाइप्स मिल जाती हैं। जो भी इंटरमीडिएट, रैपिड एक्टिंग है या लॉन्गर एक्टिंग है, तो वो मेनली मतलब इस पर डिपेंड करती है कि हमने उसकी स्ट्रक्चर में क्या मॉडिफिकेशन की है चेन के अंदर, या जो है फार्मूलेशन में क्या तब्दीली की है। शॉर्ट ड्यूरेशन वाली जो है इंसुलिन या रेगुलर इंसुलिन, वो हमने कहा था कि 30 से 60 मिनट्स में अपना ऑनसेट दिखा रही होती है। फास्ट एक्टिंग जो है वो कैसे हम बना सकते हैं उसे, DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंजेस कर दें B चेन में। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास इंसुलिन लिस्प्रो थी, जो इंसुलिन लिस्प्रो में क्या किया जाता है कि जो प्रोलीन होता है ना B28 पे, प्रोलीन एट B28, उसको रिवर्स कर देते हैं हम लाइसिन B29 वाले के साथ।
ठीक है, मीन्स B29 वाला लाइसिन चेंज कर देंगे, उसकी जगह B28 वाला प्रोलिन आ जाएगा और प्रोलिन की जगह जो है लाइसिन आ जाएगा। इनको ऐसे रिवर्स कर देते हैं तो उससे हमें जो है इंसुलिन लिस्प्रो मिल जाती है। इसके अलावा इंसुलिन एस्पार्ट कैसे बनती है हमारे पास, जब भी हम प्रोलिन को जो B28 पे थी उसको अगर हम चेंज कर दें एस्पार्टिक एसिड से, ठीक है, नाम देखें अब एस्पार्ट है तो एस्पार्टिक एसिड से हम चेंज कर रहे हैं तो वो हमें इंसुलिन एस्पार्ट मिल जाएगी। इसी तरह थर्ड जो हमारे पास थी शॉर्ट एक्टिंग में, अल्ट्रा शॉर्ट में, वो इंसुलिन ग्लूलिसिन थी। ये कैसे बनती है, जब भी हम एस्पार्जिन जो है एस्पार्जिन B3 वाला, ठीक है, उसको हम लाइसिन से रिप्लेस करें और जो लाइसिन था हमारे पास कौन सी पोजीशन पे था, B29 पे, उसको हम ग्लूटामिक एसिड से, अब ये दो चेंजेस की, पहली जो एस्पार्जिन था B3 वाला उसको लाइसिन से रिप्लेस किया और उसके अलावा जो लाइसिन है B29 वाला उसको हम ग्लूटामिक एसिड से रिप्लेस कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो हमें जो है इंसुलिन ग्लूलिसिन मिल जाएगी। फास्ट एक्टिंग इंसुलिन डाइमर्स जो है वो पहले मोनोमर्स में कन्वर्ट होते हैं और फिर जो है रैपिडली वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके अलावा जो न्यूट्रल प्रोटामिन हेचडोन है NPH इंसुलिन, वो कैसे बनती है, जो रेगुलर हमारे पास इंसुलिन है ना, रेगुलर इंसुलिन, ठीक है, रेगुलर इंसुलिन नेगेटिव चार्ज होती है और इसके साथ हम जो है प्रोटामिन मिला देते हैं। प्रोटामिन हमारे पास पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल है। अब जब ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्जेस मिलती हैं तो हमें जो अल्टीमेटली इंसुलिन मिल जाती है वो न्यूट्रल बन जाती है, ठीक है, तो इस तरह से हमें न्यूट्रल इंसुलिन मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम लॉन्गर एक्टिंग देखें, लॉन्गर एक्टिंग इंसुलिन में हमारे पास ग्लार्जिन जो है, ठीक है, ग्लार्जिन किस तरह से बनती है, इसमें पहली बात तो हमारे पास अमाइनो एसिड्स की जो क्वांटिटी है वो 53 होता है नंबर में, 53 मतलब अमाइनो एसिड्स इसमें मौजूद होते हैं, 2 अमाइनो एसिड एक्स्ट्रा होते हैं, अर्जिनिन जो कि B चेन का जो कार्बोक्सिल टर्मिनल होता है लास्ट वाला, वहाँ पे 2 अर्जिनिन एक्स्ट्रा ऐड होते हैं, तो इसलिए ये 53 होता है। इसके अलावा दूसरी इसमें चेंज क्या होती है, हमारे पास जो A21 पोजीशन पे एस्पार्जिनिन है वो रिप्लेस किया जाता है ग्लाइसिन से, तो इस तरह से हमें जो है ग्लार्जिन मिलता है, मतलब 2 चेंजेस हो गई। एक A21 वाला जो एस्पार्जिन है वो ग्लाइसिन से रिप्लेस हुआ, दूसरा जो है एडिशनली 2 अर्जिनिन के मॉलिक्यूल हुए जो B चेन वाला कार्बोक्सिल टर्मिन है वहाँ पे आके ऐड हुए। इसके अलावा हमारे पास जो डेटिमर है, डेटिमर कैसे बनती है, इंसुलिन डेटिमर के लिए जो है ना थ्रियोनिन जो B30 पे मौजूद होता है, ठीक है, वो हम रिमूव करते हैं। जब वो रिमूव होगा उसकी जगह जो है कार्बन नंबर 14 वाली चेन जो मायरिस्टिक एसिड होती है वो आके ऐड हो जाती है, ठीक है, मतलब जो B30 पोजीशन वाला थ्रियोनिन था अमाइनो एसिड वो रिमूव हुआ, उसकी जगह कार्बन 14 मायरिस्टिक एसिड ऐड हो गई, तो ये हमें डेटिमर मिल गई। इसी तरह डी ग्लूडेक जो है, डी ग्लूडेक में क्या होगा, जो थ्रियोनिन है ना B30 का वो रिमूव होगा, ठीक है, B30 पे थ्रियोनिन, अब यहाँ पे भी B30 का थ्रियोनिन रिमूव हुआ और जो लाइसिन था B29 पोजीशन पे उसके साथ हमारे पास कंजुगेशन हो जाएगी हेक्सा डिकेनोइक एसिड की, ठीक है, हेक्सा डिकेनोइक एसिड आके वो बाइंड हो जाएगा कार्बन नंबर जो अमाइनो एसिड नंबर 29 था B29 था उसके साथ बाइंड हो जाएगा थ्रू गामा, कौन से लिंकेज के थ्रू बाइंड होगा, गामा L ग्लूटामाइल लिंकर के थ्रू, इसके थ्रू ये जो है हेक्साडिकेनोइक एसिड B29 वाले लाइसिन के साथ जाके ऐड हो जाएगा, तो इस तरह से हमें डी ग्लूडेक मिल जाएगी। और इसके अलावा जो जिंक के साथ हमारे पास एनालॉग बनते हैं उनकी वजह से डाई हेक्सामर्स बनते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो मल्टी हेक्सामर्स जाके स्लो एब्जॉर्प्शन दे रहे होते हैं, बिल्कुल वहाँ जाके रिलीज़ होंगे आहिस्ता आहिस्ता उनमें से मोनोमर्स, फिर वो जो है अपना एक्शन दिखाएंगे। अब अगर हम समरी देखें इस पूरे SAR की कि क्या क्या चेंजेस आई हमारे पास अमाइनो एसिड्स के अंदर जिनसे हमें डिफरेंट फॉर्म मिली, तो टोटली अगर हम तीनों हमारे पास जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग थी ग्लूलिसिन,
उसके अलावा ग्लूलिसिन के अलावा लिस्प्रो और एस्पार्ट। उनमें चेंजेस देखें, सबसे पहले हमने जो इंसुलिन लिस्प्रो बनाई, इंसुलिन लिस्प्रो के लिए फर्स्ट पॉइंट ये थी कि हमारे पास जो प्रोलीन है B21 वाला, वो B28 वाला, वो रिप्लेस हो गया B29 वाले लाइसिन के साथ, मतलब उन दोनों ने एक दूसरे को रिप्लेस कर दिया। 28 वाला जो है प्रोलीन वो 29 वाले लाइसिन की जगह चला गया, और लाइसिन जो है वो 28 पे आ गया। इसी तरह सेकंड जो हमने एस्पार्ट कहा था, एस्पार्ट में क्या हुआ कि B28 का जो हमारे पास प्रोलीन था उसकी जगह हमारे पास एस्पार्टिक एसिड आ गया, ठीक है, मतलब वो टोटली ग्रुप चेंज हो गया, प्रोलीन की जगह अब एस्पार्टिक एसिड आ गया, तो हमें इंसुलिन एस्पार्ट मिल गई। इसी तरह थर्ड जो बनी थी हमारे पास ग्लूलिसिन, उसमें 2 चेंजेस टोटल, 2 चेंजेस कौन कौन से, एस्पार्जिन जो था B3 पे, जो हमारे पास बी चेन है उसका थर्ड नंबर वाला एस्पार्जिन, वो रिप्लेस हुआ लाइसिन से, और उसके अलावा जो लाइसिन था B29 पे, बी चेन के ही 29th अमाइनो एसिड जो लाइसिन था वो रिप्लेस हुआ ग्लूटामिक एसिड से, तो ये हमें ग्लूलिसिन मिल गया। इसी तरह फिर जो 3 हमारे पास लॉन्गर एक्टिंग थी, ग्लार्जिन, डेटिमेर, डी ग्लूटेक, उनमें क्या हुआ, ग्लार्जिन में हमारे पास पहली चीज़ तो 2 एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड्स आ गए, आर्जिनिन 2 एक्स्ट्रा मौजूद होते हैं, ठीक है, बी चेन जो है हमारे पास उसके एंड में 2 एक्स्ट्रा आ गए जो कार्बोक्सिल पार्ट है। उसके अलावा जो ए चेन है उसमें 21th पोजीशन पे हमारे पास जो एस्पार्जिन है उसकी जगह हमारे पास ग्लाइसिन की एडिशन हो गई, ठीक है। इसी तरह फिर डेटिमेर जो है, डेटिमेर में हमारे पास क्या हुआ, डेटिमेर में जो हमारे पास बी चेन है उसमें 30 पोजीशन से जो है थ्रियोनिन रिमूव हुआ, और थ्रियोनिन रिमूव होने के बाद 14 कार्बन वाला मायरिस्टिक एसिड ऐड हो गया। इसी तरह डी ग्लूटेक, अब जो दोनों डी से स्टार्ट हो रहे हैं, डेटिमेर भी और डी ग्लूटेक, उनमें दोनों में 30 पे थ्रियोनिन की रिमूवल हो रही है, एक में मायरिस्टिक एसिड ऐड हो रहा है, दूसरे में हेक्साडिकेनोइक एसिड ऐड हो रहा है। जो ग्लूटेक वाला है उसमें हेक्साडिकेनोइक एसिड ऐड हुआ, किस लिंकर के थ्रू, गामा एल ग्लूटामाइल लिंकर के थ्रू, वो जो है आगे इसको ऐड करा रहा है। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का।